हेलो किसान भाइयों, नमस्कार। मेरे इस यूट्यूब चैनल होशियार किसान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे फटेरा की। आज हम देख सकते हैं किसान भाइयों, हम धान के खेत में खड़े हैं और हम अपने धान के खेत में फटेरा कब यूज करें, उसका सही समय क्या है, किस तरह यूज करें, उसकी सही विधि क्या है, और जब हम फटेरा यूज करेंगे तो हमारे किन किन कीटों को मारेगा, कितना लाभ हमारी फसल में होगा और वो कितने दिनों तक काम करता है, और सिंचाई कब करनी है, ये सारी बातें किसान भाई आज वीडियो में होंगी। और मार्केट रेट क्या है उसका, मार्केट में कितने रुपए में मिल जाता है आपको, प्रति एकड़ कितना खर्चा आएगा, कितना उसकी मात्रा है, और वो उसको हम किस किस खाद में मिलाकर दे सकते हैं, ये सारी बातें होंगी किसान भाइयों आज। और इसके साथ साथ जो हम फटेरा यूज करेंगे उससे हमारी फसल में क्या क्या लाभ होगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो किसान भाइयों, आप मेरी वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे कि मेरी नई नई जानकारियाँ और नई नई वीडियो आपके पास समय से पहुँचती रहें। और अगर मेरी आज की वीडियो किसान भाई पसंद आए आपको तो लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। अब बात आती है हम अपने धान के खेत में फटेरा कब दें। तो किसान भाइयों, जब हम अपने धान की रोपाई कर देते हैं, रोपाई करने के 20 या 25 दिन के बाद आप फटेरा यूज कर सकते हैं। कब तक यूज कर सकते हैं, लगभग जब आपकी फसल 50 दिन की हो जाती है, उससे पहले आपको यूज करना है, तो इसका आपको भरपूर फायदा मिलेगा। जब हमारी टेलरिंग होती है किसान भाइयों, आपने देखा होगा जब कल्ले फूटते हैं उस समय हमारे खेत में तना छेदक बहुत तेजी से प्रकोप कर बढ़ जाता है खेत में हमारे, और वो करता है तने को खोखला कर देता है, खाकर उसका खोखला कर देता है, फसल पौधा मुरझा जाता है। तो तना छेदक कीट के लिए ये बहुत ही अच्छा है, उसका खेत में सफाया कर देता है। अगर खेत में नहीं लगा है तो लगेगा भी नहीं, और लग चुका है तो वो खत्म हो जाता है। साथ साथ उसके जो हमारा कई प्रकार इल्लियाँ हैं या सफ़ेद मक्खी है या जो हमारा दीमक है ज़मीन में, उसके लिए भी बहुत लाभकारी है, उसको ये ज़मीन में दीमक को मार देता है। पत्ती लपेटने वाला कीट है, जो भी हमारी धान की फसल में नुकसानदायक कीट हैं, ये उनको सबको उनकी रोकथाम करता है, हमारी धान की फसल का उससे बचाता है। अब बात आती है किसान भाइयों की, जब हम इसको देते हैं तो कैसे देते हैं, काय में मिलाकर दे सकते हैं इसको, जहां आप इसको यूरिया में मिलाकर भी दे सकते हैं। लेकिन करना क्या किसान भाइयों, जैसे आप खेत में जाएंगे तो खेत के पास जब आप यूरिया में इसको मिलाएंगे तो उसको रखना नहीं है, फिर उसको तुरंत बिखेर कर दे देना, छिटकवा विधि से इसको देना है। और इसको आप रेत या बालू में मिलाकर भी दे सकते हैं, कुछ किसान भाई हमारे रेत में मिलाकर भी इसको देते हैं, तो उस विधि से भी दे सकते हैं आप, या इसको खाली भी दे सकते हैं, किसी चीज़ में नहीं मिलाना है आपको। आपने मान लो यूरिया का छिड़काव कर चुके हैं, आपको इसको देना है तो आप इसको वैसे भी बिखेर सकते हैं। अब बात करते हैं इसकी डोज की। तो अगर इसकी डोज आप 1 एकड़ में बात करें तो 4 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से इसको आप अपने खेत में छिड़काव विधि से दे सकते हैं। और देने के बाद जो है उसमें जब आप इसको देंगे किसान भाइयों, तो आपके खेत में पानी ना हो, नमी हो, तो आप इसको अपने धान के खेत में प्रयोग करें। और इसके बाद 24 घंटे के बाद आप इसमें अपने खेत में सिंचाई कर दें, या अगर वर्षा हो जाए तो ज़्यादा अच्छा पानी भर जाएगा। और आपके खेत में 4 या 5 सेंटीमीटर पानी लगातार रहना चाहिए। कितने दिन तक, 4 या 5 दिन तक जरूर बना रहना चाहिए, जिससे कि वो हमारी फसल के जड़ों के पास घुल जाता है ढंग से, और हमारी जड़ें उसको, धान की जड़ें आराम से ले लेंगी और वो पौधे में जाएगा, फिर अपना काम चालू कर देता है। 3-4 दिन में घुल जाता है, 5-6 दिन में, लगभग 1 सप्ताह लगता है हमारी धान की फसल में उसका असर चालू हो जाता है। जो भी कीट वगैरह लगे हुए हैं वो समाप्त हो जाते हैं किसान भाइयों। अगर हमने वो उसका अपने फसल में फटेरा का यूज किया है, उसके बाद मान लो हम कोई फंजीसाइड देना चाहते हैं अपनी फसल में, या खरपतवार नाशक कुछ डालना चाहते हैं, तो कम से कम उन दोनों के बीच में 1 सप्ताह का अंतराल होना जरूरी होता है, उसके बाद हम उसको दे सकते हैं। अब बात आती है किसान भाइयों, इसके जो हमारा ये मार्केट में रेट क्या है, 1 एकड़ में कितना खर्चा आएगा। तो 4 किलो का जो पैकिंग होती है किसान भाइयों, कम से कम 500 रुपये के लगभग आपको मार्केट में मिल जाएगी। लेते समय आप किसी विश्वसनीय दुकान से लें, और अच्छी दुकान से लें, और रेट थोड़ा ऊपर ज़्यादा हो सकता है मार्केट के हिसाब से, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। अब बात आती है कि किसान भाइयों, ये हमारे जो कीट हैं उनके साथ साथ तो उनसे तो हमारी धान की फसल की रक्षा करता ही है, और धान के साथ साथ आप इसमें, जैसे आपका गन्ना है, गन्ने में आप फटेरा दे सकते हैं, लेकिन उसमें आपकी डोज बढ़ जाती है, 8 से 10 किलोग्राम, 8 से 10 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से उसमें डाली जाती है। हमारा ज्वार है, बाजरा है, मक्का है या गेहूं है, उनमें भी, अन्य फसलों में भी इसका उपयोग होता है, लेकिन उसकी मात्रा अलग अलग हो जाती है किसान भाइयों। ये फटेरा दानेदार कीटनाशक है, ये हमारी धान की फसल में जो तना छेदक लगता है, या पत्ती लपेटक लगता है, या जो भी हमारे इल्लियाँ हैं कई प्रकार की, या जो सुंडियाँ लगती हैं, कई प्रकार की सुंडी भी लगती हैं धान की फसल में, उन सबका सफाया कर देता है। किसान भाइयों, जो हमारा फटेरा होता है, इसमें क्लोरेंटा, निलिप्रोल
0.4% भी पाया जाता है। और सबसे अच्छी बात तो यह है किसान भाइयों कि जो हमारे मित्र कीट होते हैं, जो मित्र कीट किसान भाई वो होते हैं जो हमारे धान की फसल में जो कीट लगते हैं, जो हमारे धान की फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, वो कीट उनको खाकर खत्म कर देते हैं, तो वो हमारे मित्र कीट होते हैं। तो ये जो हमारा फटेरा है हमारे मित्र कीटों को नहीं मारता है, ये भी इसमें अच्छाई बात है। और क्या लाभ है किसान भाइयों हमें कि हमारी फसल की जड़ें मजबूत होंगी, ग्रोथ अच्छी होगी फसल की, और वो पोषक तत्वों को आसानी से ले लेंगी और फसल हमारी हरी भरी रहती है। और जो हमारी धान की बालियाँ वो भी अच्छी बनेंगी। और जब किसान भाइयों ये जो हमारी बालियों का आने का टाइम होता है उस समय भी ये बहुत अटैक करता है। जो तना छेदक कीट होता है ये हमारे तने को काट के अलग कर देता है, तो बाली अलग हो जाती है और तना अलग हो जाता है। उस समय भी आपको विशेष ध्यान रखना है। लेकिन यह है कि अगर आप अपनी फसल में इसका फटेरा का प्रयोग कर देंगे तो इसका प्रयोग करने के बाद हमारे फसल में जो 40 या 45-50 दिन तक इसका असर रहता है, तो फिर वो कीट हमारी फसल में नुकसान नहीं पहुंचा पाता है। तो बहुत ही अच्छी चीज़ है ये। और हमारी पैदावार भी जब हमारे कीटों से रक्षा होगी, हमारी फसल के कीट या ये नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, तो हमारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में हमारे जो है पत्तियां अधिक भोजन बनाएंगी, तो हमारे फसल की बढ़वार अच्छी होगी। और बढ़वार अच्छी होगी तो किसान भाइयों कहीं ना कहीं हमारी पैदावार भी अधिक प्राप्त होती है। तो ये थी किसान भाइयों आज की जानकारी है। मेरी वीडियो आपको शुरू से और लास्ट तक देखने के लिए किसान भाइयों बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर भी कीजिएगा। ऐसी ही एक और नई वीडियो में फिर मिलेंगे किसान भाइयों, तब तक के लिए नमस्कार।